हाय गाइस, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैं और मेरी बहन कहीं से वापस लौट रहे थे और हम घर की तरफ जा रहे थे। रोड पर ज्यादा रश नहीं थी, स्टिल ई रिक्शे बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से हम आगे नहीं जा पा रहे थे। तभी एक पर्सन अचानक से मेरी राइट साइड में एकदम घुसने की कोशिश करता है, जबकि जगह भी नहीं रही। वो जबरदस्ती हमें ओवरटेक करना चाह रहा था, बिल्कुल भी वहां पे स्पेस नहीं था, जिस वजह से उसकी बाइक बिल्कुल सटती चली आ रही थी हमारी गाड़ी से, जिस वजह से मेरी बहन ने चिल्लाया क्योंकि उससे ऑलमोस्ट टच हो गई थी उसकी बाइक। एंड फिर मैंने भी बोला कि ध्यान से चलाइए। हम लोग रिस्पेक्टफुल थे। फिर उसने हमें अब्यूज करना स्टार्ट कर दिया कि लड़कियां तो ऐसे ही चलाती हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी उसके अब्यूजिव वर्ड्स थे। फिर मैंने चिल्लाकर बोला कि गाड़ी साइड में रोको, मुझे बात करनी है। एंड वो आगे बढ़ता जा रहा था। देन मैंने उसे चेज करना स्टार्ट किया और मैंने उसके घर तक उसको जाकर चेज की। अब यहाँ पर कुछ कॉशंस हैं। पहला कि मैं हाइपर नहीं हुई, पहले मैंने तमीज से ही उनसे बोला कि ध्यान से चलाइए। फिर उन्होंने गालियां देना स्टार्ट किया, तब मैं ज्यादा रेज में आ गई। ठीक है, तो पहले आपको आराम से ही बात करनी है। दूसरा, मैंने उसे चेज किया, उसके घर तक उसका पीछा किया। ये आप तभी करोगे जब आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो कि आप फाइट कर सकते हो। दूसरा, आपके पास कुछ ना कुछ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई वेपन है। जितनी भी डिटेल्स उस टाइम पे आप गैदर कर सकते हो, याद कर सकते हो, वो कर लो। बाइक कैसी दिखती है, गाड़ी का नंबर क्या है, एड्रेस अगर उसका पीछा कर चुके हो, और चौथी चीज कि वो दिखता कैसा है, ये सारी डिटेल्स मेरे पास आ चुकी थी। मैंने उसके घर के बाहर से ही पुलिस को कॉल कर दिया। वो इवन मुझे देख रहा था कि मैं पुलिस को बुला रही। और जितनी जल्दी हो सके आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, ताकि आप डिटेल्स भूल ना जाओ और इंसिडेंट ज्यादा पुराना ना हो। उसी समय कर दो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप एक वुमेन है, यूपी में रहती है, तो 1090 पे कॉल करेंगी, दैट इज महिला हेल्पलाइन। ये आपके लिए बेस्ट है। अदरवाइज पूरे इंडिया में 112 ही चलता है, तो उस पर भी आप कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद मेरे से पूछा गया मेरा नाम, मेरे पापा का नाम, क्या इंसिडेंट हुआ है वो बताओ, किस जगह पर हुआ है, क्या क्या चीजें बोली गई हैं, प्लस आप कहाँ रहते हो और कौन सा आपका थाना पड़ता है। जो भी आप पुलिस थाना बताने वाले हो, वो उस एरिया के नियरेस्ट बताना, या आप जहां पे आपका घर है उस घर के नियरेस्ट बताना, क्योंकि जब आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल है। अगर आपको कहीं चोट आई है तो ये भी डिटेल आपको बतानी होगी। इन सारी डिटेल्स का स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपका झगड़ा हो गया, बात बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो पुलिस उसी जगह जहां पर इंसिडेंट हुआ है वहां पर पहुंच जाएगी और अक्यूज से बात करेगी। पुलिस ने इस पर्सन को थाने बुलाया और काफी ज्यादा इस पर चिल्लाया। इसने माफी वाफी मांगी वहां पर। उसके बाद मेरे पास पुलिस ने कॉल किया कि फर्दर एक्शन आप क्या लेना चाहते हो। तो मैंने कहा इतना काफी होगा, उसको समझ में आ चुका है, अब मैं अपनी कंप्लेन क्लोज कराना चाहती हूँ। कंप्लेन अगर आपको क्लोज करानी है तो आपको थाने जाकर एक एप्लीकेशन देनी होती। और जब पुलिस की कॉल मेरे पास आई तो मैं काफी ज्यादा काम और कंपोज्ड थी। आपका काम रहना, आपका शांत रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब भी पुलिस की कॉल लोगों को आती है बहुत ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं, बहुत ज्यादा चिल्लाने लगते हैं, पैनिक में आकर ही वो पुलिस पर ही चिल्लाने लगते हैं। ऐसा भी काफी बार हो जाता है कि आपका रेज पुलिस पर ही निकलने लगता है, विच इज वेरी रॉन्ग। पुलिस पर नहीं चिल्लाना है। उन पर चिल्लाओगे तो उल्टा एक्शन आप पर ही हो जाएगा। आपको फैक्ट्स बताने हैं। हाँ, आपके साथ ये हुआ है, 3 चीजें हुई हैं, स्टेट फैक्ट्स। फालतू की इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम की बात करो। तो नेक्स्ट डे मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। अब देखो, मैंने घर के पास वाला पुलिस स्टेशन ही बताया था, इसीलिए मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मेरा टाइम भी ज्यादा वेस्ट नहीं हुआ। मैं आराम से, पुलिस ने बताया तो मैं आराम से वहां पर पहुंच गई। इसीलिए अपने घर के पास वाला ही पुलिस स्टेशन आपको बताना है, वहीं पर आपको कंप्लेन रजिस्टर करानी। अगेन, पुलिस स्टेशन का माहौल देख के या पुलिस को देख के बहुत ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है कि मैं लॉयर हूं, वो पुलिस है, मैं एडवोकेट हूं, मेरी पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई वॉज ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टफुल। एंड जो बात कर रहे थे मेरे से, जो ऑफिसर थे, वो भी बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल थे। हम दोनों ने एक दूसरे को विश किया। वो मुझे मैम कह रहे थे, मैं सर कह के एड्रेस कर रही थी। ठीक है, तो ये रिस्पेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यार वो पुलिस है। ठीक है, उनकी पब्लिक डीलिंग इतनी ज्यादा है कि उनको पता है कि आप कहाँ से आ रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो। तो जिस जगह से आप आ रहे हो, जिस फैमिली से आ रहे हो, वो जज करना बहुत ज्यादा आसान होता है उनके लिए। वहां पे कुछ दिन मैंने उनसे बात की, अलग अलग चीजों पर डिस्कशन हो रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे एक सॉरी बोल देने से बहुत सारी कंप्लेन्स रुक जाती हैं। एंड देन मैंने उनसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा कि जब मैंने ऑनलाइन कंप्लेन रजिस्टर की थी तो आपने मुझे ऑफलाइन बुलाकर कंप्लेन कैंसिल क्यों करवाई। इसका ये रीजन था कि 1090 या पुलिस की जितनी भी हेल्पलाइंस हैं उस पर इतनी ज्यादा झूठी कंप्लेन्स आ रही हैं कि पुलिस को फिल्टर आउट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है। इसलिए वो लोगों को ऑफलाइन बुलाते हैं और कंप्लेन कैंसिल कराते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि वाकई में सच बोल भी रहा था या नहीं बोल रहा था, ऐसा कुछ हुआ भी था या नहीं हुआ था। कंप्लेन कैंसिल कराने के लिए जो एप्लीकेशन थी वो मैं
मैं घर से लिखकर नहीं गई थी, वो पुलिस स्टेशन में उन्होंने ही मुझे लिखवाया। ठीक है, उन्होंने कहा था कॉल पे कि आप यहाँ आ जाना, हम आपको लिखवा देंगे। तो वही सेम चीज वहां पर हुई, एक पेपर दिया, एक पेन दी और बोला कि यहीं पर आप लिख लो। वो डिक्टेट कर रहे थे, मैं लिखती जा रही थी। ये रहा एप्लीकेशन का फॉर्मेट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, जितनी भी एप्लीकेशन या कुछ भी आप दे रहे हो पुलिस को, उसका एक रिकॉर्ड रखोगे, उसकी फोटो आप जरूर से क्लिक करोगे। वहां भी पुलिस ऑफिसर ने बोला कि अगर आप चाहो तो हम अक्यूज को यहाँ पे बुला सकते हैं, आपसे बात करवा सकते हैं। टू विच आई सेड नो, मुझे वापस से नहीं मिलना है। और उन्होंने खुद ही बोला कि आप एप्लीकेशन की फोटो भी ले लो। वो नहीं बोलते तब भी मैं लेती, इसीलिए आपको भी बोल रही हूँ कि एप्लीकेशन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी आप पिक्चर्स जरूर से लोगे। किस पुलिस ऑफिसर से आप बात कर रहे हो, किसने आपको कॉल की है, वो सारे नंबर्स और नाम भी आप सेव करोगे। ये जो रैंडम लोग होते हैं आपको अब्यूज करते हैं, गिरा कर गाड़ी से चले जाते हैं या कुछ भी, जो भी रैंडम इंसिडेंट्स हैं, इनको कभी छोड़ा मत करो। ये बहुत ज्यादा बदतमीज लोग होते हैं, इनको इन्हीं के तरीके से समझाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।